अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए कॉलर लगाने का इंतहाई आसान तरीक़ा लेकर आई हूँ। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। इस तरीके से बहुत आसानी के साथ कॉलर वन गो में लग जाएगा और बिल्कुल वैसी ही सफाई आएगी जैसे कि हम इनसाइड कॉलर लगाते हैं। तो चलें आए इसको स्टार्ट करते हैं। ये कॉलर लगाने के लिए पहले हमें अपने गले की कटिंग करनी है। जो हमने गला अपना कटिंग करना है उसको हमें चौड़ाई में भी और लंबाई में भी आधा आधा इंच एक्चुअल गले से बड़ा रखना है। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 3.5 रखी है, जो कि मुझे 3.25 लेनी थी, और लंबाई मैंने इसकी 7 रखी है। इस तरीके से ये गला हमने पहले प्रेस बुकरम पे बनाकर और कपड़े पे स्टिक कर लिया UHU की मदद से, और फिर अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा के इसके बाहर के जितना हमने मार्जिन रखा था आधा इंच का उसको फोल्ड कर रहे हैं। उसके बाद इसको फोल्ड करके इसका सेंटर कर लिया और सेंटर में हमने एक ये कट लगा लिया है। इसी तरीके से एक कट हम अपनी कमीज़ की बैक साइड पर लगाएंगे, फ्रंट पर लगाएंगे, क्योंकि ये गला हमें अपने फ्रंट पर लगाना है। ये हमने इसको फ्रंट पर अटैच किया, सेंटर से सेंटर को मिलाया और इस गले के सेंटर में एक सिलाई लगा दी। अब सेंटर की नोक तक लाने के बाद हमने कमीज़ को घुमाया और जिस तरफ हमारा ये गला बैठ रहा है आसानी के साथ उसी तरफ इस गले को घुमाकर हमने, और जिस तरीके से हमारी बुकरम की शेप आ रही है उस शेप के एजेस पर बिल्कुल सिलाई लगाते हुए हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरीके से हमारा गला जिस शेप में बैठ रहा है उसी शेप में हमें अपने गले को रखना है। कोई गले के साथ हमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जिस शेप में हमारा गला बैठा है उसी शेप में हमने इसकी सिलाई करके, आधी सिलाई एक तरफ से मुकम्मल हो गई है उसी तरीके से दूसरी साइड से भी कर लेंगे और फिर ये सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल के नॉचेस लगा देंगे। उसके बाद इसको पलट लेंगे गले को और प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। ये प्रेस से हमने इसको तैयार कर लिया है, इसकी तुरपाई कर ली है। अब इसके बैक साइड लेकर हमने जितना हमने फ्रंट का लिया था 3.5 उतना ही लेकर और आधा इंच की गहराई करते हुए हमने इस गले को कटिंग कर लिया बैक साइड के, और अपने शोल्डर्स को फ्रंट के साथ अटैच कर लिया है। फ्रंट शोल्डर बैक शोल्डर दोनों अटैच कर लिए हमने। उसके बाद हमने अपनी बैक साइड का रखते हुए इस तरीके से हमने कॉलर का नाप लेना है। पहले बैक साइड का नाप लिया हमने, फिर हमने फ्रंट पर जितना कॉलर लेकर आना है वहाँ तक का हमने निशान लगाया, तो ये 7 इंच तकरीबन बना। तो ये तकरीबन 14 इंच का मैंने गला कटिंग किया है। ये गला हमें बहुत ज़्यादा कर्व नहीं काटना है। बैक साइड हमने स्ट्रेट ली है इसकी और बस आगे से हल्की सी कर्व शेप दी है। उसके बाद हमने इसको एक कपड़े के ऊपर स्टिक करके अब दूसरे कपड़े पर हम ये इसकी बैक साइड को रखकर सिलाई कर रहे हैं। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने इसमें से कटिंग कर लिया है, कट लगा लिए और इस गले को हमने पलट लिया है। इस तरीके से गला पलट के हमने अब प्रेस की मदद से इसको अच्छे तरीके से बिठा लिया है, इस्त्री कर लिया है, और ये हमारा गला अब प्रेस होकर अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैंने जो एम्ब्रॉयडरी मेरी शर्ट पर हुई हुई थी उसी की मैचिंग की मैंने लेस ली है, और इस लेस को पहले हम UHU की मदद से हमने ये स्टिक कर लिया है ताकि ये लेस बिल्कुल हमारे कॉलर के सेंटर में शो हो। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। एक सिलाई पहले हमने इसकी बेस में लगाई है और उसके बाद जो ये ट्रायंगल शेप इसमें लेस में थे उस शेप को भी हम सिलाई करके बिठा लेंगे ताकि ये वॉश होने के बाद इसकी शेप आउट ना हो। ये हमने अब अपने कॉलर को तैयार कर लिया। ये देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारा कॉलर तैयार हुआ है। अब हम इस कॉलर का सेंटर करके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें अपनी शर्ट की बैक साइड लेकर बैक साइड पर भी एक कट लगा लिया और कॉलर को बैक साइड के कट पर रख के पिन अप कर लिया है ताकि हमारा कॉलर बिल्कुल सेंटर में आके परफेक्टली बैठे। यहाँ पर हमने नेल्स की मदद से एक निशान बना लिया ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारी बुकरम कहाँ तक आ रही है। उसके बाद हमने अब ये सिर्फ बैक साइड पर हम सिर्फ इसकी सिलाई कर रहे हैं। बैक साइड के एक शोल्डर से लेके बैक साइड के ही दूसरे शोल्डर तक हमने कॉलर को स्टिच कर लिया है। पिन हमने निकाल लिया है और बिल्कुल 1 बूट का मार्जिन रखते हुए, बुकरम के साथ 1 बूट का मार्जिन रखते हुए हमने सिलाई कर ली है।
इसमें हमने कपड़े का तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखा था, ताकि हमें तुरपाई हमें करनी होगी इस एक्स्ट्रा फैब्रिक की, ताकि हमारा गला सफाई के साथ लगे। तो आधे इंच का हमने जो है वो आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा हमने मार्जिन रखा था। अब ये देखें, हम ये फ्रंट पर ले आए हैं अपने कॉलर को। अब ये फ्रंट की नोक से हम दोबारा सिलाई शुरू करेंगे। बैक से हमारा कॉलर बैठ गया है, अब हमें ये फ्रंट पर अपने कॉलर को स्टिच करना है। इस तरीके से अब हमने ये फ्रंट का भी स्टिच कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी सिलाई को घुमाते हुए बैक साइड की सिलाई के ऊपर टॉप स्टिच लगा रहे हैं। और अब ये दूसरी साइड का फ्रंट हमारा आ गया और इसको भी हमने कॉर्नर तक सिलाई लाके एक दफ़ा फिर सिलाई को घुमा लिया है, ताकि हमारे कॉर्नर्स पक्के हो जाएं। और अब ये हमारा कॉलर लगकर तैयार हो गया है। कॉलर लगने के बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा, उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने तुरपाई कर लेना है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, मैंने आपको बताया, ये हमने आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा रखा था। इसको हमने तुरपाई कर लिया और अब देखें आप, हमारे गले की फिनिशिंग उसी तरीके से आई है जिस तरीके से हम इनसाइड कॉलर लगाते हैं। तो बिगनर्स, आप इस तरीके से कॉलर लगा सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और बहुत आसानी के साथ आपसे कॉलर लग जाएगा। ये मैंने एक जो इसका शॉर्ट लिया है वो मैंने अंदर वाइट कपड़ा रखकर भी आपको दिखा दिया, ताकि आपको कॉलर की और शर्ट की शेप सही से नज़र आ जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।